हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि के बारे में जानेंगे कि लाभ होता क्या है और हानि होता क्या है। ठीक है, देखिए लाभ होता क्या है। लाभ होता क्या है बेटा, होता क्या है कि आप कोई भी सामान 100 रुपये में खरीदते हो, 100 रुपये में खरीदते हो और उसको 120 रुपये में बेच देते हो, 120 रुपये में बेच देते हो। बेचने के बाद जो क्रय मूल्य होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खरीदना, खरीदना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जिसको हम बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं बेचना, बेचना इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। सबसे बड़ी बात कि अगर क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अगर ज्यादा हो तो ये तो डेफिनेटली हो गया कि आपको लाभ हो रही है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है कि अगर आप किसी वस्तु को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर ज्यादा हो और उसको क्रय मूल्य के घटाने पर जो शेष बचता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब बेचने का जो मूल्य हो, उसमें से क्रय मूल्य को घटाने पर जो शेष बचता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। ठीक है, लाभ का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं कि लाभ होता क्या है। किसी वस्तु को खरीद कर उसे बेचा जाए तथा बेचने के बाद अगर रुपया क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो शेष रुपया को लाभ कहते हैं। लाभ कहते हैं। किसी वस्तु को खरीदकर उसे बेचा जाए तथा बेचने के बाद अगर रुपया क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो शेष रुपया को लाभ कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि किसी वस्तु को अगर हम 120 रुपये में खरीदें और 140 रुपये में बेचें तो हम उसमें से क्या करेंगे कि 120 रुपये का क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमारा बच्चा 20 रुपया, तो यही 20 रुपया आपका क्या होता है? लाभ कहलाता है। क्लियर? लाभ का डिफिनेशन आपको आ गया समझ में? किसी वस्तु को खरीद कर उसे बेचा जाए तथा बेचने के बाद अगर रुपया क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो उस शेष रुपया को हम लोग लाभ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अब हानि होता क्या है। ठीक है, अब हानि होता क्या है। हानि समझते हैं, हानि क्या होता है। अगर किसी वस्तु को खरीदकर, इसको डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, जब किसी वस्तु को खरीद कर उसे बेचा जाए और वह रुपया क्रय मूल्य से कम हो तो उसे हानि कहते हैं। जैसे कोई वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे, कितना में खरीदे? 100 रुपये में खरीदे और 100 रुपये में खरीद कर उसे 80 रुपये में बेच दे, तो 80 रुपये में बेच दे तो हमें क्या होगी? हानि होगी। और कितना का हानि हुआ?
100 रुपये में खरीदा और 80 में बेच दिया, तो 20 रुपये का मेरा क्या हुआ, हानि हुआ। तो वही कह रहा है जब किसी वस्तु को खरीद का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, खरीद कर उसे बेचा जाए और वह रुपया क्रय मूल्य से कम, मतलब जितना मैं खरीदा उससे भी उसका क्रय कीमत कितना हो उससे कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है जो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। हाँ, और एक चीज नोट में याद रखें, नोट में एक चीज याद रखें कि जब कोई वस्तु या कोई सामान हम खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं और खरीद कर उसे बेच देते हैं, अगर 500 रुपये में खरीदे, ठीक है, और उसे 520 रुपये में बेच दिए, बेचा, तो हम 20 रुपये का लाभ नहीं हुआ बेटा, हमें 20 रुपये का लाभ नहीं होता। लाभ तब होता है कि जब उस सामान को उसी समय खरीदे, उसी समय खरीदे और उसी समय इसको हम बेच दिए, तब हमें क्या हुआ, 20 रुपये की लाभ होती है। लेकिन अगर हम अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर गए, ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर गए और हम कोई गाड़ी से गए, तो गाड़ी से मेरा खर्च आया लगभग 10 रुपया खर्च आया, ठीक है, और उसका जो भाड़ा जो होता है वो जो खर्चा आया कितना आया, 10 रुपया आया, और 500 रुपये में कोई सामान खरीदे तो आपका एक क्रय मूल्य पर ही इंक्लूड होगा। कहने का मतलब आपके रास्ते में जो भी पैसा खर्च होता है वो आपके क्रय मूल्य पे जुड़ता है। ठीक है, अब आप इसको 120 में बेचते हैं, सॉरी 520 में बेचते हैं, 520 में, तो आपको कितना लाख का लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 10 रुपए का। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे उसी टाइम बेच देते हैं, ठीक है, तब आपको उससे ज्यादा रेट में बिकता है तो आपका लाभ होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर कहीं से लाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भाड़ा जो लगता है, जो टैक्स लगता है, जो खर्च आता है, वो सब किस पे जुड़ता है, आपका क्रय मूल्य पे जुड़ता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे क्या हम लोग को पढ़ाना है कि पहले फार्मूला देख लेते हैं, कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे बेटा क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य मतलब होता है किसी वस्तु को का कीमत, किसी वस्तु का कीमत, तो इसको बोल से लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस लाभ। देखिए बेटा, कहने का मतलब समझिए कि क्रय मूल्य मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 120 रुपये में खरीदे, कितना में खरीदे, 120 रुपये में खरीदे, तो मेरा विक्रय कितना किए, 200 रुपये में किए, 200 रुपये में किए, तो हमको लाभ कितना हुआ, 80 रुपया। जब इसको हम घटा देंगे फिर हमारा 120 रुपया हो गया। क्लियर? तो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, अगर उसको लाभ को घटाएंगे तभी हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, या चलिए अब देखते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसमें आते हैं, लाभ का हो गया और हानि नहीं, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ध्यान दो बेटा। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका लाभ या हानि, लाभ या हानि, सॉरी लाभ करते हैं, लाभ प्लस क्रय मूल्य। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु अगर हम 50 रुपए लाभ पर बेचे, मतलब 70 रुपए में खरीदे क्रय मूल्य और 50 रुपए के लाभ पर बेचे, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 120 रुपया। समझ में आया, विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हो गया, लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग इस पर कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूला क्या देखते हैं कि अब इसमें जानते हैं हम लोग कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं ज्यादा, इसमें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, जब मोहन एक गाड़ी
₹500 में खरीदा, तथा उसे कितना में बेचा? ₹530 में बेचा। मोहन को कितना हानि हुआ? कितना हानि, सॉरी, कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ। तो देखिए बेटा, बात, मोहन ने गाड़ी कितना में खरीदा? एक गाड़ी को, एक गाड़ी कितना में खरीदा? ₹500 में एक गाड़ी, ठीक है। एक गाड़ी कितना में खरीदा? ₹500 में। और बेचा कितना में? तो बेचा कितना में? हेलो बच्चों, लाइट जाने की वजह से लाभ हानि का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। छूट क्या कहता है कि देखते हैं आगे, है ना। पार्ट 1 में आप लोग ना पूरा देख लेना, जो भी प्रॉब्लम हो आपको मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं पार्ट 2 में। मोहन एक गाड़ी ₹500 में खरीदा। कितना में खरीदा? ₹500 में खरीदा, तथा उसे ₹530 में बेचा। मोहन को कितना लाभ हुआ? मोहन को कितना लाभ हुआ? तो एक गाड़ी कितना में खरीदा? 500 में। बेचा कितना? तो 530 में। तो लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ तभी होगा जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे और उसमें से जितना में खरीदे उसको हटा देंगे, तभी तो हमको लाभ हुआ ना बेटा। तो ₹530 घटाओ 500, कितना हुआ? ₹30 का लाभ हुआ। बात समझ में आ गई? तो किसी भी चीज का लाभ तभी निकलता है जब उस वस्तु का क्रय मूल्य से ज्यादा उसका विक्रय मूल्य हो, उसका विक्रय मूल्य। और फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रमेश ₹7,000 में रुपए में 35 रेडियो खरीदा। रेडियो खरीदा तथा ₹420 के दर से बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। रमेश को कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। रमेश को कितना लाभ हुआ? बेटा देखो यहाँ पे, रमेश ने क्या किया? रमेश ₹7,000 में 35 रेडियो खरीदा तथा ₹420 के दर से उसे बेच दिया, ठीक है। तो रमेश को कितना लाभ हुआ? तो बेटा इसमें सोचने वाली बात है कि एक रेडियो का दाम इसमें निकालने की बजाय सिर्फ हम उसको देख लेते हैं कि हमने कितना का बेचा रेडियो। तो रमेश एक रेडियो ₹420 में बेचा। तो रेडियो कितना था? 35 रेडियो था। 35 रेडियो था तब 35 गुने 420 कर लीजिए। 35 गुने 420 कर लेते हैं। तो 420 में करते गुना कर लेते बेटा। 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 का 20, 1 के 21, 6 और 4 के 12, ठीक है। 0 7 2 1 0, ठीक है। उसने 12,700 में कितना बेचा? रेडियो। 12,700 में टोटल रेडियो को बेच दिया, ठीक है। बेच दिया। अब पूछ रहा है कि कितना का लाभ हुआ। तो लाभ क्या हुआ? लाभ बराबर आपको तो पता हो गया कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 12,700 माइनस कितना करना है आपको? 7,000 आप माइनस कर दीजिए। कितना हो गया बेटा आपको?
700 रुपया आपका लाभ हुआ। क्लियर? तो आपको इस तरह से भी आप इसको लाभ को बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछ देता है ऐसा कि बेटा कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं लोग जो पूछ देते हैं कि कोई वस्तु हम 300 रुपये में खरीदें, कितना में खरीदें? 300 रुपये में खरीदें और 400 में बेच दिया। ठीक है, वो बोल देता है, कोई ऐसे बोल देगा आपको कि कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदा और उसे 400 में बेच दिया। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो बेटा एक प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है, तो कहने का मतलब एक चीज जानना बेटा, क्रय मूल्य जो होता है ना, किसी वस्तु की जो खरीदारी होती है जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है? 100% के बराबर होता है। क्या होता है? 100% के बराबर होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा क्या होता है। पहले इसने क्या किया? 300 रुपये में खरीदा तो आपको 100% के बराबर है। बेचा कितना में? 400 में। आपको पता नहीं कि कितना परसेंट निकला, आप इसको कैंचिया गुना कर दो, कुछ नहीं है, एक है, कैंचिया गुना कर दो, लाभ बराबर। ठीक है, 400 का प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 400 का प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो 400 गुने तिरछा गुना बोल रहे थे 100 बटा 300, काट दीजिए, 3 मतलब कट गया, 400 बटा 3। ठीक है, भाग अगर हम इसको देते हैं तो 3 में हम 400 में भाग देते हैं तो आपका हो जाता 3 एकम 3, 1 0 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9, कटेगा नहीं, 3 3 3 आएगा। ठीक है, कितना आया? आ गया आपका 133.33, 133.33 आ गया। आप क्या कीजिए, आपको पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? आप 133.33% में से आप 100% घटा दीजिए, क्योंकि आपको क्या होगा कि आपको क्रय मूल्य जब तक नहीं घटाओगे आपको लाभ तो नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको क्रय मूल्य को घटाओगे। ठीक है, तो आप इस तरह से ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पूछ देता है कि कोई वस्तु हमने 300 में खरीदा या 500 में खरीदा और उससे क्या किया कि 200 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो भी खरीदोगे ना, जो क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है, और बाकी जो बेचा या हानि उसका परसेंटेज निकाल दो। अगर हानि पूछेगा तो क्या करना बेटा, हानि जब भी पूछेगा तो क्या करना, प्रतिशत में 100% में से इसको घटा देना। ठीक है, क्योंकि हानि जब भी आएगा तो आपका 100% से कम आएगा। ठीक, लाभ पूछेगा तो लाभ आएगा आपका 100% से ज्यादा होगा, तो 100% से जब भी ज्यादा होगा तो क्या करना, उसमें से क्या होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, लाभ में से आप क्रय मूल्य को घटा देना। ठीक है, लाभ अगर 120% है, उसमें से 100% आप घटा दीजिए, आपका 20% आ गया, तो आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, जब भी अगर बोले, ठीक है, कि हानि है तो आप क्या कीजिए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, अगर लाभ है तो आप क्या कीजिए कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, आपका लाभ भी निकल जाएगा। ठीक है बेटा, और हमेशा याद रखना है कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है, वो उसका अपना मूल्य रेट होता है जिसको हम बोलते हैं 100% के वो बराबर है। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज करें, हम उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।